हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नए सेशन में। देखो, एक मैं इजी ट्रिक से इस क्वेश्चन को आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई हर बार पेपर में पूछता है। ठीक है, कंपटीशन में। तो अगर आप डायरेक्टली 2 मिनट में कैसे इस टेबल को बनाओगे। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्साइल लेंथ पूछता है, इंटरफेशियल एंगल पूछता है। ये आपके 12th के पेपर के लिए इतना काफी है, एक्साइल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, कैसे देखो, सपोज हमने एक कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दिया, ये एक्स, ये इधर जेड एंड ये वाला वाई। तो ये तो ए बी, एंड सी, दिस इज द एक्साइल लेंथ। ये एक्साइल लेंथ ए वाली है, एक्साइल लेंथ बी एंड सी, और यहाँ एंगल भी होगा। ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। तो इनको डिसाइड करने के लिए, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड पे, ये तो एक्साइल लेंथ हो गई, इसको हमने ए माना, इसको बी, इसको सी, ये एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा। इसकी वैल्यू आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम में सॉलिड स्टेट में बतानी है कि कितनी होगी। देखो, याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 7 क्रिस्टल क्यूट आवर मदर, क्यूट क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर। ठीक है, ये याद रखना है। क्यूट आवर मदर से आपको याद आ जाएगा क्या, देखो, cubic, this is the cubic, this is the tetragonal, this is the tetragonal, this is the orthorhombic, this is the orthorhombic, this is the monoclinic, this is the monoclinic, and this is the triclinic, this is the triclinic, and this is the hexagonal, this is the hexagonal, H is the, T is the triclinic, ये वाला T triclinic, and H is the hexagonal, H is the hexagonal, and next one R is the rhombohedral, R H O M B O D E H, rhombohedral, D E, rhombohedral, H E D R A L। ठीक है, rhombohedral। देखो, याद रखना आपको, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्यूट आवर मदर। ठीक है, ये सिस्टमैटिक फॉलो याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है एक्साइल लेंथ, इंटरफेशियल एंगल, इनकी बात करेंगे। देखो आपको क्या करना है यार, देखो सबसे पहले आपको पता है एक्साइल लेंथ को हमने एबीसी से माना था, और इंटरफेशियल को अल्फा बीटा गामा। इतना आपके पहले बोर्ड के एग्जाम के लिए कराता हूँ। देखो, आपको पहले लिखना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सब में यही करना है। अल्फा इक्वल टू, एक्साइल लेंथ को हमने क्या माना था, एबीसी। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ट्रेटागोनल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 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 ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इतना आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ आपको लिखना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अभी देखो क्या करना है आपको, यहाँ करना है आपको 0 1 2 0 1 2, ऐसा करना है 2, और यहाँ से भी ऐसा करना है 0 0। ठीक है, 0 एंड 1 2 2। ठीक है, 0 1 2 2 आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, 0 1 2 2। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 0 1 एक कट, 2 में 2 कट, 2 में 2 कट, तो आपको पता आ गया यहाँ ए बी सी बराबर होंगे, यहाँ ए बी बराबर, लेकिन एक साइड बराबर नहीं होगी, यहाँ तीनों अलग अलग, यहाँ तीनों अलग, यहाँ तीनों अलग, यहाँ तीनों अलग, यहाँ तीनों। आपको पूछता है पेपर में, जैसे ट्राइक्लिनिक दिया होगा, ये दिया होगा, तो पूछेगा ये दोनों किससे हैं, तो आपको जहां दिया होगा ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, डायरेक्टली मोनोक्लिनिक, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू, दिस इज ट्राइक्लिनिक। अब इनके बात आते हैं इंटरफेशियल एंगल। जो ट्राइक्लिनिक होता है, इसका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू
अल्फा बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, और ये 90 के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बारी आती है, किसकी, इस वाले की। इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा जो आपका है, इसमें जो अल्फा और आपकी जो बीटा की वैल्यू होती है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है। इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होते हैं, बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। किस वाले के लिए, हेक्सागोनल के लिए। और ऊपर वाले में क्या होती है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसमें सब में क्या होगी, इन तीनों में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, 90 के बराबर। इन तीनों में क्या होगी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, 90 के बराबर। ये बहुत इजी याद करना। इस वाले में, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, बट वो 90 के बराबर नहीं होंगे। देखो क्या कहा मैंने, जब आप 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखोगे, क्यूट आवर मदर, वहां से आपने क्या करना है, इसको ए बी सी सारे बराबर लेके फिर काटना है। कैसे कटवाना है, 0 1 2 2 0 1 2 2, ऐसा सिस्टमैटिक है। यहाँ से भी ऐसे जाना, 0 1 2 2। अब आप एंगल की बात करना है, ये सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज द सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल। तो इसमें A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 के बराबर नहीं होती है। हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर 90, बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। जबकि मोनोक्लिनिक के केस में क्या होता है, अल्फा और गामा की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। याद रखिए, क्यूट आवर मेथड। देखो अब आता है ब्रेविस, लैटिस एंड स्पेस ग्रुप। ये आपको मैं थोड़ा ऐसे ही याद कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है मैं थोड़ा वो भी सिखा देता हूँ जरा, इससे एक रफली, ठीक है। देखो आपको कैसे याद रखना है, नंबर याद रखना है, 3 2 4 3 2 4 3 2 4 ट्रिपल 1, ठीक है। यहाँ रखना है स्पेस ग्रुप में 36 68 59 की माला 12:02 में 12:02 में 27 सवारियों में पूरा लेट आया, ठीक है। इतने स्पेस ग्रुप इसमें होते हैं। ये आपके काम का नहीं है, ये नीड का है, बस इतना आपके बोर्ड का काम का है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, क्यू टावर मेथड, क्यूबिक ट्रेटागोनल के क्यूबिक ट्रेटागोनल और क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब मैंने आपको क्या बोला, ए डज नॉट, ए बी सी आपको ऐसा लिखना है, फिर कैसा कट करना है, 0 1 2 2 0 1 2 2, फिर ये ए डज नॉट, साइड ये बना रहा है कि ये साइड इसमें है नहीं, दिखाया था ना हमने साइड को ऐसे, ठीक है। ये हमने साइड दिखाई थी, इसको x बोला था, इसको y बोला था, इसको z बोला था, जो भी बोला था, a b एंड c। तो साइड की बात करना है, ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। ट्राइगोनल का आपको सबसे पहले याद रखना है, ये सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल पूछेगा 1 नंबर का, तो वो कौन सा है, सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल इज द ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इज द सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल। ये आपको याद रखना है, 3 2 4 ट्रिपल 1, ये ऐसा याद करने का। ब्रेविस्टैटिस कितने का स्पेस ग्रुप ये होता है, कितना, क्यूबिक में 36, टेट्रागोनल में 68, ऑर्थोरोमिक में 59, मोनोक्लिनिक में 12, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ये, ठीक है। हो जाएगा इतना आपको याद। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।